गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, मगर एक शख्स, एक अजनबी, खामोशी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। कदमों में ठहराव, चेहरे पर सुकून, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जो आम इंसानों में नहीं देखी जाती। दूसरी तरफ एक महल नुमा हवेली के अंदर जश्न का समा था, हंसी मजाक, साज हो आवाज, मगर उन दीवारों के पीछे एक ऐसा जुल्म छुपा था जिसका तसव्वुर भी रूह कांपाने के लिए काफी था। अचानक हवा में एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो सुनने वाले के दिल पर नश्तर की तरह गिरती है। दरिया की मौजें यकदम बेचैन हो गईं, जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हों। गांव की फिजाओं में बेचैनी फैलने लगी, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और दरख्तों की टहनियां किसी अनदेखे बोझ से लरजने लगी। ये सब क्यों हो रहा था? ये अजनबी कौन था? वो गांव में क्या लेने आया था? और ये दरिया आखिर क्यों बेचैन था? जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर क्या वाकई सब कुछ पहले से तय था, या ये किसी के किए का नतीजा था? ये बात है उस गांव की जहां एक ऐसा जुल्म जन्म ले चुका था कि दिल ऐसे पत्थर के हो चुके थे कि कभी फूल की मानंद हो भी नहीं सकते थे। आए दिन ऐसा जुल्म होता जिसे रात की तारीकी अपने अंदर संभाल लेती थी। सुबह एक सुकून के साथ तुलुआ होती, लेकिन रात एक ऐसे खौफ, ऐसे जुल्म की चादर ओढ़ लेती कि कोई भी उसकी लपेट से नहीं बच सकता था। माही नगर की ये जुल्म की इंतहा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। माही नगर देखने में तो खूबसूरत था, साथ में एक बड़ा समुंदर जो अपनी चलती लहरों और खूबसूरती से बहुत मशहूर था। शाम को लोग इस समुंदर के किनारे सुकून लेने आते, लेकिन जैसे ही रात होती तो रात जुल्म को आवाज लगाती और वो जुल्म हर चीज को छुपा लेता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके साथ वो होगा जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। एक चीज जो उन्हें देख रही थी, और उस दिन जब इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो वो हुआ जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। कहते हैं ना कि इंसान को कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। माही नगर की खूबसूरती ही लोगों को मालूम थी, मगर रात का वो जुल्म किसी को मालूम नहीं था। देखने वाला तो इसकी खूबसूरती देखकर इस पर दिल हार बैठता, मगर जब रात होती तो उसे लेने के देने पड़ जाते। दूसरी तरफ वो गांव जो था तो बेरंग, मगर वहां अच्छे दिल के लोग रहते थे, मोहब्बत बांटने वाले, सच्चे और पक्के ईमान वाले, जिनके दिल में कोई बुराई नहीं थी। सच्चे और खरे लोग थे, झूठ से नफरत, नेकियों से मोहब्बत और रिश्तों में प्यार देने वाले। क्योंकि उस गांव में वो इंसान, वो मोअत्तबर शख्सियत रहती थी जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। बाबा दरवेश नाम की तरह भी वो बहुत दरवेश थे। वो अल्लाह के इबादत गुजार इंसान थे। लोगों ने उन्हें जंगलों में इबादत करते देखा था। उनके दिल में अल्लाह के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो ऐसी ऐसी जगह इबादत करते जहां लोग जाने से भी डरते थे, मगर उन्हें सिर्फ अल्लाह का डर था। वो अल्लाह की इबादत में दिन रात मशगूल रहते, रोज़े रखते, नमाजें पढ़ते और रब पर तवक्कुल रखते। उन्होंने 4 शादियां कर रखी थी और उनकी औलाद बहुत ज़्यादा थी, करीब 20 बेटे बेटियां, मगर रिज़्क़ का बहुत वसीया था। उन्होंने बकरियों के रेवड़ पाल रखे थे, पूरा दिन उन्हीं को चराते और शाम को दूध बेचकर अपना गुजारा करते। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, उनका घराना बहुत बड़ा था। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करते और उनसे दीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखते, क्योंकि उन्होंने बहुत इल्म हासिल किया था और वो कुरान मजीद के हाफिज थे। इस गांव के लोगों के दिल बदल चुके थे, वो अल्लाह की याद की तरफ लपकते रहते। देखने में तो वो गांव छोटा और वीरान सा लगता था, मगर लोग नहीं जानते थे कि उस गांव में खूबसूरत दिलों के मालिक लोग रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में मग्न थे। अल्लाह ने जो उन्हें दिया था वो उसी में खुश थे, मगर बुजुर्ग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भीषण मोड़ आएगा जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। एक दिन ऐसा होता है कि बुजुर्ग कहते हैं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बकरियां लेकर जंगल की तरफ जाऊं। उनकी बीवी अम्मा सकीना कहने लगी, आप थक जाएंगे बकरियां, बच्चे लेकर जा ही रहे हैं, रोजाना वही लेकर जाते हैं, आज आप इस बात की फरमाइश क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहने लगे, इस सकीना, आज मेरा दिल कर रहा है, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। उनकी बीवी कहने लगी, ठीक है, मैं तो बस आपकी फक्र में कह रही थी, आप बूढ़े हो चुके हैं, बकरियां कहाँ चराएंगे? बाकी उनकी 3 बीवियां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। यह चौथी शादी थी जिससे उन्हें औलाद नहीं हुई थी। बाकी 3 बीवियों से जो औलाद थी, अम्मा सकीना ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पाला था।
आज बुजुर्ग बकरियां लेकर जंगल की तरफ चले गए। बुजुर्ग जंगल में एक दरख्त के साए में बैठे थे और बकरियां घास चर रही थी। देखते ही देखते वक्त का पता ही नहीं चला और बुजुर्ग दरख्त के नीचे सो गए। नींद इतनी गहरी थी कि सुबह से शाम हो गई। बकरियां भी अपना पेट भरकर वहीं जंगल में बैठ गईं, क्योंकि बुजुर्ग भी वहीं थे। मगर जब वो नींद से बेदार हुए तो अचानक उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी, बेचैनी थी। वो जल्दी से बकरियों को लेकर सीधे घर की तरफ लौटते हैं। आज घर में अम्मा, सकीना और उनके बच्चे बहुत परेशान थे। अब्बा जी, आप कहाँ रह गए थे? हमने आपका बहुत इंतजार किया, सुबह से शाम हो गई है। हम तो घबरा गए थे बाबा, दरवेश कहने लगे। मेरे बच्चों और सकीना, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा जाने का वक्त हुआ है। अब तुम लोगों को मेरी दूरी बर्दाश्त करनी होगी। वो रोने लगे। अब्बा, ऐसा मत कहिए, यह गांव आपसे वाबस्ता है। आपकी वजह से ही इस गांव में रौनक रहती है। न जाने आपको क्या हो गया है, आपकी तबीयत तो ठीक है? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहने लगे, तुम लोग जो समझ रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो एक दिन सबने जाना है। मैं सफर पर जा रहा हूँ और न जाने वापस आऊंगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। अम्मा सकीना आई और कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? अपने बच्चों का देखिए, मेरा देखिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारा ख्याल कौन रखेगा? आप हमारा बहुत बड़ा सहारा हैं। बुजुर्ग कहने लगे, सकीना, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारा निगाहबान अल्लाह है और मेरे बच्चों का भी और तुम्हारा भी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, रोको मत। मैं सुबह तहज्जुद के बाद ही रवाना हो जाऊंगा और इस गांव में मेरा जो भी पूछे तो आप लोग कहना कि वो हमें बताकर नहीं गए। घर वाले और बीवी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो अब क्या कह सकते थे। बुजुर्ग जो कहते वही करते। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक बुजुर्ग को हो क्या गया है। ऐसे ही रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग पूरी रात बेचैन थे। जैसे ही तहज्जुद का वक्त होता है, वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर सफर शुरू कर देते हैं। जाते हुए वो अपनी बीवी को कहते हैं, सकीना, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं अल्लाह के सुपुर्द करके तुम लोगों को जा रहा हूँ। बस मेरे हक में दुआ करना कि जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो मकसद पूरा हो जाए। जिंदगी ने वफा की तो वापस जरूर आऊंगा। सकीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन दुआ के साथ ही उसने बाबा दरवेश को अलविदा कहा। बुजुर्ग इस तरह अपना सफर शुरू करते हैं। ना उनके पास खाने को कुछ था और ना पीने को। चलते गए, एक पहाड़ पर आकर रुक गए। रात हो चुकी थी। सुबह से चलते चलते वो थक चुके थे। एक चश्मा बह रहा था, वहां से पानी पिया और पास ही सेबों का एक दरख्त था जिस पर मजेदार सेब लटक रहे थे। बुजुर्ग सेबों को देखकर खुश हुए। वहां से उन्होंने सेब खाए और पानी पिया और सो गए। सुबह होते ही वो अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं। ऐसे ही उन्हें कई दिन गुजर गए। सफर के दौरान अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करता रहा और वो अपना सफर करते रहे। आखिरकार वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जो बहुत ही खूबसूरत था, जहां अल्लाह की हर नेमत थी और उसकी खूबसूरती की वजह वो बड़ा समुंदर था जो अपनी लहरों से हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता। बुजुर्ग इस गांव की खूबसूरती देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि वो गांव वाकई खूबसूरत था। इस गांव का नाम माही नगर था। जैसे ही बुजुर्ग ने इस गांव में अपना कदम रखा तो अचानक गांव में तब्दीली आई। मौसम बदल गया और समुंदर की लहरें थरथराने लगी। जैसे ही बुजुर्ग ने गौर किया तो एकदम से उनके दिल में खौफ आया। या अल्लाह, खैर तो है, क्या ये जगह मेरे रहने की नहीं? मुझे तो अपने सफर का पता ही नहीं। जैसे ही बुजुर्ग ये बात करते हैं, वो लहरें थम जाती हैं और वापस वही सुकून आ जाता है। बुजुर्ग नहीं जानते थे कि इस गांव में मुनकिर लोगों की तादाद ज्यादा है। बुजुर्ग गांव में दाखिल हो गए। सबसे पहले उनकी नजर एक घर पर पड़ी जो बहुत सादा और साफ था। इस घर में कुछ बकरियां बंधी हुई थीं और एक औरत बकरियों का दूध दूह रही थी और उसकी बेटी चारपाई पर कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। देखते ही बुजुर्ग का दिल खुश हुआ और वो सीधे उस घर की तरफ गए। सलाम अलैकुम। सलाम करने के बाद वो औरत कहने लगी, बाबा जी, लगता है आप इस गांव के नहीं हैं। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? वो औरत जान चुकी थी कि यकीनन बुजुर्ग कोई अच्छे इंसान हैं और एक नूरानी चेहरे के मालिक हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे थे, इबादत बहुत करते थे, जिस वजह से उनका चेहरा नूरानी था। वो औरत देखते ही हैरान हो गई और कहने लगी,
यकीनन आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आपका मुबारक कदम हमारे घर में आया है। बुजुर्ग कहने लगे, मैं मेहमान हूँ, चंद दिन ही यहाँ रुकूंगा, फिर अपना सफर शुरू करूंगा। हो सके तो मेरी बेटी, तू मेरी बेटियों जैसी हो, मुझे पनाह चाहिए। वो औरत मुस्कुराकर कहने लगी, आप भी मेरे बाप की तरह हैं, और आप जैसे नेक इंसान हमारे घर में रहेंगे तो हमारे घर में बरकत होगी। इस तरह वो बुजुर्ग उस औरत के घर रुक जाते हैं। वो औरत बेवा थी, उसकी एक खूबसूरत और जवान बेटी थी। बुजुर्ग ने गौर किया कि इस औरत के अंदर एक दुख छुपा है और उसकी बेटी भी सहमी सहमी है। इस तरह बुजुर्ग एक रात उनके घर गुजार देते हैं। आज ही रात को जब बुजुर्ग की आंख खुलती है तो लड़की रो रही होती है और उसकी माँ उसे चुप करवा रही होती है। अरे बेटी, खामोश हो जाओ, मेहमान बुजुर्ग हमारे घर ठहरे हुए हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो कितनी शर्म की बात होगी। हम तो यह जुल्म सह सह कर जी रहे हैं, किसी दूसरे को तो इसका पता न चले। चुप करो, तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा। ये तो बरसों से इस गांव में चला आ रहा है, हम कैसे इस जुल्म से बच सकते हैं। बुजुर्ग ने जब उनकी बातें सुनी तो उनके दिल में एक खौफ बैठ गया कि न जाने कौन सा ऐसा राज था जो इस लड़की की माँ उन्हें बताना नहीं चाहती थी। सुबह होती ही बुजुर्ग ने उस औरत को बुलाया और कहा, मैंने रात को तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की बातें सुन ली थी। तुम लोगों पर कौन सा ऐसा जुल्म होता है। बुजुर्ग ने गौर किया तो देखा कि उस औरत की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रो पड़ी और कहने लगी, बाबा जी, क्या पूछते हैं आप? ये सब्र न ही टूटे तो अच्छा है, वरना वो तूफान आएगा जो हर चीज तबाह कर देगा। बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हें मुझे बताना होगा। अरे, आप मेहमान हैं, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती। चांद की वो 14वीं रात आने वाली है और वो दर्द मैंने ही बर्दाश्त करना है। मेरा शौहर मर गया, मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरी जवान लड़की और मैं अकेली घर में रहती हैं, हमारा और कोई नहीं है। चांद की इस 14वीं रात को हमारे ऊपर वो जुल्म होना है, हमें कोई नहीं बचाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप इस काम में आई और अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाए, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। बुजुर्ग कहने लगे, अब तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताती कि मामला क्या है। अगर तुम मुझे बताओ तो क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो औरत कहने लगी, अरे ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप बुजुर्ग हैं, कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह के सिवा वो बहुत जालिम है, आप उन लोगों से वाकिफ नहीं हैं। आपको बज़ाहिर तो यह गांव खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन इस गांव में छुपा वो जुल्म कोई नहीं देख सकता। वो रातें सज जाती हैं, जुल्म की चादर ओढ़ लेती हैं और हर तरफ सिर्फ जुल्म ही जुल्म होता है। हवेली की वो दीवारें जुल्म छुपाए बैठी हैं, हर रात वहाँ महफिल सजती है, रक्स होते हैं। ये कहते कहते वो औरत रोने लगी। बुजुर्ग कहने लगे, मेरी बच्ची, मुझे बताओ क्या मुश्किल है, मुझे अभी तक तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। इसी दौरान उसकी बेटी आई और बोली, बाबा जी, मैं बताती हूँ आपको, अम्मी तो ऐसे ही आपको नहीं बताएंगी। बात दरअसल यह है कि इस गांव में वो जालिम कबीला है जो कि गैर मुस्लिम है, और यह रस्म इस गांव में बरसों से चली आ रही है। यह सिर्फ उन लोगों को पता होती है जिनके साथ वो जुल्म होने वाला होता है। हर चांद की 14वीं रात को इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को उस जालिम अमीर शख्स की हवेली में रक्स करवाया जाता है, और रात को वो उसके साथ गुजारता है और उसकी इज्जत नीलाम करता है। न जाने कितने बेबस माँ बाप यह जुल्म बर्दाश्त करते हैं और अपनी बच्चियों को जालिम दरिंदे के हवाले कर देते हैं। बरसों से यह जुल्म चलता आ रहा है। आज तक जो भी उनके सामने आवाज उठाए तो मौत के सिवा उसका कोई अंजाम नहीं होता। इसीलिए डर कर लोग छुपे बैठे हैं और यह जुल्म अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। बुजुर्ग ने जब इस लड़की की बातें सुनी तो एकदम से उन पर गुस्से की कैफियत तारी हो गई। उनका गुस्सा देखकर औरत कहने लगी, न जाने कितने लोगों को ऐसा गुस्सा आया, उनकी गैरत जाग उठी, लेकिन जब वो उस जालिम के सामने आए तो उसने ऐसा जुल्म किया कि देखने वालों के लिए ये खौफ की एक दीवार बन गया। कोई भी इस दीवार को फलांग कर वहां नहीं जा सकता। लिहाजा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाएं, खुद को मुश्किल में मत डालें। बुजुर्ग कहने लगे, तुमने मुझे पनाह दी और तुमने मुझे बाप की जगह समझा, तो अब मुझे जान की कोई परवाह नहीं। मैं तुम लोगों की खातिर आवाज उठाऊंगा, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। बताओ जरा, वो जालिम कहाँ रहते हैं? वो लड़की कहने लगी, मैं आपके साथ चलती हूँ, अम्मी तो हमेशा डरती ही रहती हैं, बहुत खुश हो रही हूँ मैं।
میں نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے تہمت میں دعا کی تھی کہ میرے اللہ چاند کی چاندنی رات سے پہلے پہلے میرے لیے مدد بھیجنا، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور اب میں جان چکی ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ بابا جی، آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں، یقیناً اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہوگا۔ بزرگ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بچی، پریشان مت ہو، تمہارا ایمان بہت پختہ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم صرف اپنے اللہ سے ڈرو اور دعا کرو۔ اس طرح وہ لڑکی بزرگ کو اس ظالم قبیلے کے پاس لے جاتی ہے جو کہ گاؤں کے بہت امیر اور رئیس تھے۔ ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ پہنچتے ہی وہ امیر بے حیا شخص کہنے لگا، اے لڑکی، آج کوئی چاند کی 14ویں رات ہے جو تم آئی ہو، ابھی کچھ دن پڑے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہاری دہلیز پر اس رات آؤں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری اس حویلی پر۔ میرے ساتھ آج وہ کھڑے ہیں جو میری مدد کریں گے اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ وہ رئیس آدمی ہنسنے لگا، ہاں ہاں ہاں، اے لڑکی، یہ بڈھا شخص تیری مدد کرے گا، عقل تو ختم نہیں ہو گئی۔ اسی دوران درویش کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ اے شخص، بہت ظلم کر لیا تم نے، تم تباہی کی طرف ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، یہ ظلم تمہیں بند کرنا ہوگا۔ وہ ظالم آدمی ہنس کر کہنے لگا، واہ واہ، دیکھو لوگوں، کون مجھے منع کر رہا ہے۔ اے بڈھے شخص، اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، مجھے لگتا ہے تم اس گام کے نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ رواج نسل در نسل چلتا رہا ہے اور تمہارے کہنے پر ہم اسے ختم کر دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس گاؤں میں ہر چاند کی 14ویں رات کو اس حویلی میں ایک لڑکی رقص کرتی ہے اور پھر وہ بستر کی زینت بنتی ہے، تو تم اسے کیسے روک سکتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ بزرگ کہنے لگے، میں نہیں جاؤں گا، تم اس کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ وہ ظالم ہنستے ہوئے بولا، اے بڈھے شخص، اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، اے لڑکی، لے جاؤ اس کو یہاں سے، ورنہ ایسے ہی یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس دوران وہ لڑکی بزرگ کو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ گھر آ کر اس کی ماں کہتی ہے، خدا کے لیے اپنی جان کو مشکل میں مت ڈالیں، میں کہتی ہوں یہاں سے چلے جائیں۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹی، اب ایسے الفاظ منہ سے مت نکالنا، میں تم لوگوں کو اس مشکل سے نکال کر ہی جاؤں گا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس جان کا کیا فائدہ جب یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آواز نہ اٹھائے؟ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا بھی نہیں کہ کسی کو تکلیف میں تنہا چھوڑ دیا جائے اور خود ڈر کر بھاگ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مریں گے تو تم لوگوں کے ساتھ ہی مریں گے، ورنہ یہ جان کسی کام کی نہیں۔ بزرگ کی یہ پختہ ایمانی باتیں سن کر وہ لڑکی رونے لگی، بابا جی، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹی، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان کافروں کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ چاند کی 14ویں رات آنے کو 2 دن رہ چکے تھے۔ بزرگ بھی وہیں پر قیام پذیر تھے۔ ایک دن بزرگ لڑکی کے ساتھ سمندر کے کنارے آتے ہیں۔ وہ لڑکی پورا دکھ بھرا واقعہ بزرگ کو سناتی ہے کہ نہ جانے کتنے عرصے سے یہ گاؤں اس ظلم تلے جی رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ نہ کسی کو گاؤں میں آنے دیتے ہیں اور نہ جانے دیتے ہیں۔ یقیناً آپ اس گاؤں میں ایک وسیلہ بن کر آئے ہیں، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اسی لیے لوگ جھوٹی خوشی لے کر چہرے پہ لیے پھرتے ہیں، اندر سے وہ بکھر چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سمندر ان کی آواز سن رہا ہو، ان کا دکھ محسوس کر رہا ہو۔ لہریں تیز ہونے لگی۔ بزرگ لہروں کو دیکھ کر کہنے لگے، کیوں اتنا بھڑک رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار سن رہی ہو۔ یہ ظلم تو تم لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ابھرتی؟ اب کیوں ہمیں تنگ کر رہی ہو؟ اسی دوران سمندر دوبارہ تھم جاتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹی، دیکھتے ہیں تقدیر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، لڑکی ڈرتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ سورج ایک نئے درد کے ساتھ طلوع ہوا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے اور آج وہ حویلی اس گندگی سے سجے گی۔ رقص ہوں گے، نہ جانے کس غریب کی عزت نیلام کی جائے گی، اور وہ رئیس منکر شخص خوش ہوگا، اور یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اب اس گاؤں میں وہ ہونے والا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سب کچھ پہلے کی طرح تھا۔ ابھی لڑکی اور اس کی ماں سوئی ہوئی تھی۔ بزرگ جلدی سے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ عورت اور اس کی بیٹی اٹھی تو بزرگ نہیں تھے۔ بہت جگہ تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملے۔
लड़की उदास हो गई, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसकी माँ कहने लगी, बेटी, लगता है बाबा जी हमें झूठी तसल्ली देते थे, डर कर भाग गए। हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद कोई इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए तुम खुद को तैयार कर लो, रात को तुम्हें वहां जाना होगा। लड़की कहने लगी, अम्मा, हरगिज ऐसा नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। कुछ देर के बाद बुजुर्ग वहां पर आए और कहने लगे, मैं जा रहा हूं उस रईस के पास और उसे ललकार कर कहूंगा कि आज से ये जुल्म बंद करना होगा। सबके सामने उसे ऐलान करना होगा कि ये जुल्म वो हमेशा के लिए खत्म कर रहा है, वरना मुझ